ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 9 था, सही है। 10 क्या कह रहा है भाई? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे विथ योर फेवरेट कार्स। ठीक है, एक एरे बना ली कार्स की। शो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, पहला इंडेक्स जो एरे का है। कार एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, कार एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, फेवरेट कार्स, ये एक एरे बनाई कार की, सही है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे 0, 0 पे ऑडी है, बिल्कुल सही। कार्स एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे लैम्बोर्गिनी, और लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, इन्होंने डॉम पे नहीं बोला, हम कंसोल पे करवा लेंगे। ठीक है, आओ इस तरह का बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वालेकुम सलाम। लिंक रखा हुआ है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो। ठीक है, वार कार्स ARR इज इक्वल टू एम्प्टी एरे ऑडी AUDI कॉमा वोल्वो फोर्ड LA लैम्प। सही है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके कंसोल में। कार्स ARR सेव, बिल्कुल सही। ठीक है, कार्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, console.log फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, और उसमें आना चाहिए 0 कॉमा। अब देखो, जो मैं काम कर रहा हूँ वो लॉजिक बिल्डिंग वाला काम है। मैंने आपको कैसे बताया था कि मुझे इंडेक्स कैसे पता चलेगा? इंडेक्स ऑफ के मेथड से, और उसके अंदर क्या पास करेंगे? ऑडी पास करेंगे। जो आपका एरे का एलिमेंट है ना, वो पास करेंगे। और दो हो तो इंडेक्स जो आपने पास किया हुआ है वो एरे में 2 हो तो पहला वाला आएगा, और ना हो तो -1 विल बी रिटर्न। ठीक है, अच्छा, अब देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ। पहले मैं, आप लोग जैसे बोले पहले वैसे लिखता हूँ। मैंने बोला कार्स ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑडी AUDI, 0 आना चाहिए। जीरो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑडी मैंने लिख दिया कार्स ARR 0, ये सही। ये भी आपको ऑडी लेके देगा, किसी किस्म की स्पेलिंग की मिस्टेक होने का पॉसिबल ही नहीं। आपने इंडेक्स ऑफ मेथड में एरे को उसका इंडेक्स बता दिया कि भाई ये वाला लाके दे दो। सबको क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या चाहिए? कार एट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, कार एट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, इंडेक्स ऑफ हटा दी, इस पूरे को मैं हटा दूंगा, और एक यहां से ब्रैकेट हटा, बिल्कुल सही है। सेव किया, 0 भी आ गया और ऑडी भी आ गया।
0 1 2 3, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ भी लिख दिया 3, जबरदस्त, सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। लास्ट इंडेक्स ऑफ तो हमने यहाँ यूज नहीं करा अभी। हाँ हाँ वो है, वो ये है। चलो अब बोल दिया तो मैं बता देता हूँ इसको। ये वाला सवाल सबको समझ आ गया? कमेंट कर देते हैं इसको। और मैं एक डमी ARR बना रहा हूँ। वार डमी ARR इज इक्वल टू दिस, A, B, C, B, D, B। B कितनी बार है? 3 बार। कंसोल डॉट लॉग डमी ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने बोला B। सेव किया, उसने बोला 1 पर है। क्योंकि एक मिनट, हम अगर इसको भी कंसोल पे रखें, कंसोल डॉट लॉग डमी ARR, उसने बोला 1 पर है क्योंकि B आपका पहले ही इंडेक्स पर है, 0 1। सही है। मुझे चाहिए ये वाला भी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग डमी ARR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ मैंने उसको बता दिया B। इस एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स चाहिए। अब अगर हम लिखें तो आना चाहिए 5, राइट? 5 विल बी रिटर्न। अगर आपको पता है ये जो एलिमेंट आप फाइंड करवा रहे हो ये मल्टीपल है और आपको चाहिए लास्ट, तो आपको यूज करना पड़ेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। बीच वाले के लिए तो आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लिखनी पड़ेंगे, क्योंकि देखो बीच वाले तो 1000 भी हो सकते हैं। आपको 5 हैं तो अब वो बोलेगा कौन से 2 3, अब उसको 3 मिलने हैं। आप सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ज्यादातर टाइम सिर्फ पहला और आखिरी ही सर्च करोगे, ठीक है। बीच के लिए फिर आपको जो है लॉजिक्स लिखनी पड़ेंगे कि आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि बीच से 2 भी मिल गए तो वो बोलेगा कौन सा लाके दूं, ठीक है। तो ये वाला एक मेथड था आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ। चलो ये भी यहाँ पे कवर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 ये क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 3 स्टूडेंट नेम इन एन एरे। एक एरे में 3 स्टूडेंट के नेम इंटीग्रेट रखे हुए हैं। टेक अनदर एरे, एक और एरे बनाओ टू स्कोर ऑफ दिस स्टूडेंट्स एरेज, ठीक है, उनके स्कोर हो। assume that total marks are 500 for each student, display and score the percentage of student like this। ठीक है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 var students is equal to this, Michael, John, Tony। माइकल ये कॉमा टोनी, TO है। और उसके बाद जो है ले लेते हैं मार्क्स, हम यही मार्क्स ले लेते हैं 320 230 480। वार मार्क्स
ARR is equal to this 320 230 320 comma 230 comma 480। सही है, दो एरे हमारे पास क्रिएट हो गए। डिस्प्ले एंड स्कोर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक दिस। ठीक है, सही है। सबसे पहले आया मैं console.log। अच्छा, स्कोर ऑफ माइकल इज, स्कोर ऑफ माइकल, माइकल हार्ड कोडेड तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट CRR 0, 0 पे माइकल मिल जाएगा। सही है, माइकल फिर कॉमा इज, यहाँ स्पेस का मसला होगा, स्पेस दे दिया। माइकल इज 320, यहाँ भी स्पेस का मसला होगा, 1 मिनट। सही है, स्पेस का इश्यू होगा, स्पेस दे दिया। और फिर कॉमा मार्क्स ARR और उसका लगा दिया 0 और फिर लगा दिया डॉट। नहीं, डॉट जो है हमें वो देना पड़ेगा स्ट्रिंग में, डॉट। ठीक है, कॉमा ऑल्ट शिफ्ट है। ठीक है, सेम कॉपी करते हैं। CV स्टूडेंट्स ARR 0 1 2, तीनों स्टूडेंट नेम हो गए। मार्क्स ARR 0 1 2। जबरदस्त। कौन कह रहा है काम नहीं करेगा? काम करेगा। सही है, सेव किया। स्टूडेंट स्कोर ऑफ माइकल इज 320, जॉन इज 230, स्कोर ऑफ टॉनी इज दिस। अच्छा, सही है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, स्पेस खत्म कर देते हैं। और इस भी ज्यादा ले रहा है, इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है ये बोल रहा है इस तरह परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 320 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 500, 64। बिल्कुल सही बता रहा है। ओके, यहाँ पर लगाते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला, कॉमा कॉमा दबा के यहीं पे लिख देते हैं परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। और दिस कॉमा 64% मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमने लिखा मार्क्स ARR। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, मार्क्स ARR कौन से 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। मुझे चाहिए पहले ये कैलकुलेट हो, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया, ये लो। और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एक वेरिएबल में बना लेते हैं, वार टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 500। ठीक है, थोड़ा सा माइनस किया और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। जबरदस्त, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल सही। मैंने एक ब्रैकेट बनाया मेन कंटेनर, उसके अंदर एक ब्रैकेट बनाया कि मैंने बोला पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद डिवाइड करना। ठीक है, इसको पहले चला के देखते हैं। 64% हमारे पास आ रहा है, सेव किया। बिल्कुल सही, हमारे पास काम कर रहा है। वो परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा, परसेंटेज का साइन भी लगा लेते हैं, कॉमा परसेंटेज, सेव। बिल्कुल सही, ओके। इधर कर लें अगर, सही है। ओके, इसको मैंने पूरा कॉपी करा इस डॉट तक, सी और वी, सही है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 अब नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1।
ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसको हटाया मैंने और इधर लगाया 2। ठीक है, सेव किया। 64 46 96, 64 46 96, बिल्कुल प्रॉपर हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। कंप्लीट इसके अंदर जो है एक अच्छी कॉन्सेप्ट बने हैं। अगर सबको समझ आया हो, आपने एरे से भी खेला, मल्टी एरे से एक ही लाइन में खेला, उसके बाद आपने उसी से परसेंटेज को भी निकाला। सही, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का क्लियर है? सेव। अच्छा, 12 बड़ा सवाल है, ये करते हैं मजे से। क्वेश्चन नंबर 12। Initialize an array with color names. Display the color elements in your browser. Initialize an array with the color names. ठीक है, सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, उसमें 3 कलर लिख लेते हैं। वार इसमें है ABC, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया A। ठीक है, वार कलर कलर्स ARR is equal to red green blue। red comma green comma blue, RGB CL कलर से यार। सेव। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आस्क द यूजर व्हाट कलर ही वांट्स टू ऐड टू द बिगिनिंग एंड व्हाट कलर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे, डिस्प्ले द अपडेटेड एरे इन योर ब्राउज़र। सही है, पहले एक चीज सुनते हैं इसकी। वो क्या कह रहे हैं, यूजर से पूछो कौन सा कलर तुम ऐड करना चाहते हो बिगिनिंग ऑफ द एरे, यानी स्टार्ट में कौन सा कलर आप ऐड करना चाहते हो। console.log ये जो एरे है इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, var यूजर इनपुट 1 अंडरस्कोर 1, क्योंकि इस तरह के बहुत आने वाले हैं, इज इक्वल टू prompt what color add to the beginning of an array। ठीक है, सबसे पहले जो आ रहा है उसको और कलर से आर दोनों को कंसोल करा लेते हैं। console.log यूजर इनपुट 1। सेव। आ जाओ यहाँ पर। सही है, मैंने लिखा BLACK, ब्लैक भी आ गया और हमारा ये भी आ गया। ठीक है, हमें ऐड टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। सही है, डिस्प्ले द अपडेटेड एरे इन योर ब्राउज़र। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने लिखा कलर CRR डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट में मैंने क्या लिख दिया, यूजर इनपुट 1 console.log कलर CRR। सेव। BLACK ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू। सबको क्लियर है? अनशिफ्ट का मेथड ये काम करता है, आपसे एक एलिमेंट मांगता है, एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, मतलब जो भी दोगे ना वो आपके एरे के
बिगिनिंग यानी स्टार्ट में जाके वो एलिमेंट लगा दे, स्टार्ट में ऐड करवा दे। पुश का मेथड क्या करता है, वही सारे एलिमेंट आपके लास्ट में ऐड करवा दे, ठीक है। पॉप का मेथड क्या करता है, आपके लास्ट से रिमूव करवा देगा। शिफ्ट का मेथड क्या करता है, स्टार्ट से रिमूव करवा देगा, ठीक है। लेकिन उनको बताने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा चलेंगे और जितनी दफा चलेंगे उतने उतने रिमूव होते रहेंगे। लेकिन इनको अगर आप बताओगे दो दोगे तो वो दो ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बी एक और चीज है, you want to add to the beginning and that color to the beginning and add that color to the beginning of array। सही है, ए हो गया हमारा, सही है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है ask the user what color he wants to add to the end and add that color to the end of the array, display the updated array in your browser। बिल्कुल सही है। ए को भी रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाते हैं, मतलब इसको रहने देते हैं, ठीक है। इस पर आए और यहां पर लिख दिया मैंने बी, यूजर इनपुट 1 नहीं, अब आएगा 2 टू द एट दी एंड ऑफ द एन एरे, ठीक है। उसके बाद कलर्स ARR डॉट पुश, और उससे मैंने लिख दिया यूजर इनपुट 2। कलर्स ARR लास्ट में अपडेट हो जाएगा, सही है। सेव किया, आगे जाते हैं। इसको मैंने रिमूव किया। अब मैंने बोला वो सबसे पहले बिगिनिंग का पूछ रहा है, मैंने बोला वाइट बता दी, वाइट। और अब पूछ रहा है लास्ट का, मैंने बोला GRAY। वाइट हमारे पास स्टार्ट में आ गया, ग्रे हमारे पास लास्ट में चला गया। ए और बी हमारे दोनों क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, एड 2 more colors to the beginning of an array, display the updated array in your browser। 2 कलर जो है वो मजीद ऐड करो, कहां पर, एरे के स्टार्ट में। सी वी, और हम आए किस पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको उठाया हमने। अच्छा, एड 2 और मोर कलर्स टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। अच्छा, ये जो एड 2 मोर कलर्स है ना, ये यूजर से लेने का नहीं बोला, खुद ऐड करेंगे, ठीक है। सही है, खुद ऐड कर देते हैं, ये तो फिर इन्होंने काम आसान कर दिया। फिर सी, हमने बोला कलर्स ARR डॉट अनशिफ्ट, स्टार्ट में ही करना है ना, मैंने लगा दिया येलो, LLW, और इस तरह देंगे कॉमा इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द रिटर्न से न्यू एरे, सही है। और मैंने दे दिया पिंक, PINK। चला के देखें। अच्छा, अब ये बताओ, जब क्वेश्चन नंबर ए चल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लैक, बी को छोड़ो, तो येलो और पिंक पहले आएंगे या वो जो ब्लैक डाला था वो पहले आएगा? येलो पिंक पहले आएगा जी, येलो पिंक पहले आएगा। और आप क्या कह रहे हो, ब्लैक पहले आएगा? आप क्या कह रहे हो, ब्लैक पहले आएगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, ब्लैक पहले आना चाहिए, सही है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। BLACK ब्लैक, ठीक है। और आखिर में मैंने लिख दिया व्हाइट, सही है। येलो और पिंक पहले आया, सही है। पहले सबसे पहले देखते हैं हमारा काम सही चला,
जो हमारा ये ब्लैक था, ब्लैक ये आ गया, व्हाइट था, व्हाइट लास्ट में चला गया, और उसके बाद येलो और पिंक पहले आ गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड, जो आपको लास्ट में मिलेगा वो उसको फाइनल समझेगा। आपने उसके जो ब्लैक ऐड करा, उसके बाद आपने उसको अपडेट करा कि भाई अब जो है ना स्टार्ट में आपने ये लगाने, तो सिंगल थ्रेडेड लाइन बाय लाइन यही है। सही है, सबसे पहली डेफिनेशन कोई बहुत सिंपल पूछे तो उसको यही बतानी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है लेकिन लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है, तो अब आते हैं किस पे, डी पर। डिलीट डी, delete the first color in the array, display the updated array in your browser. delete the first color यानी start से करना है, display the updated। D मैंने बोला colors arr dot shift। सही है। अच्छा अब बताओ कि भाई क्या रिमूव होगा, येलो रिमूव होगा। सही है, चला के देखते हैं। सेव किया, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले व्हाइट। ठीक है, लास्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ ब्लैक, BLACK। येलो और पिंक पहले से एडेड है, पिंक से हमारे पास आया। बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डी कर लिया हमने, उसके बाद ई, डिलीट द लास्ट कलर इन द एरे, डिस्प्ले द अपडेटेड इन योर पोस्ट। ठीक है, ई कलर्स arr dot pop, it will delete the or remove the last element from the array in your array list। सेव किया, अच्छा अब मैं लास्ट में स्टार्ट में ऐड कर रहा हूँ गोल्ड, गोल्डन, और लास्ट में मैंने किया सिल्वर। अच्छा भाई सिल्वर क्यों नहीं आया, डिलीट कर दिया मैं। सही है, सबको क्लियर है। ठीक है, ई हो गया हमारे पास। एफ क्या कह रहे हैं, अब ये बोल रहे आस्क द यूजर, अब यूजर से इनपुट लेने हैं। सबसे पहले यूजर का इनपुट ही लिख लेते हैं हम, एफ सी, यूजर इनपुट 3। क्या कह रहा है, आस्क द यूजर एट विच इंडेक्स, मतलब कौन से इंडेक्स पर he wants to add a color and color name, then add the color to the desired position index, display the updated in your browser। ये जबरदस्त सवाल, ये बोल रहा है कि भाई किस पोजीशन पे डालना है और कौन सा कलर डालना है। क्लियर है सबको, ठीक है जी। यार इसमें लेने भी आपको 2 प्रॉम्प्ट पड़ेंगे, पता है ना। हाँ सही है, विच इंडेक्स, और उसके बाद मैंने यूजर इनपुट 3, उसके बाद मैंने बोला 4, 4, और विच कलर, कलर ही है ना, COLOR। अच्छा उसके बाद मैंने बोला किस इंडेक्स
कलर्स ARR जी, कलर्स ARR डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस का मेथड यूज करा, ठीक है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, यहीं पे डालना है मुझे, 0 पे डालना है। 0 ये स्प्लाइस का जो पैरामीटर है आपका, ये आपका लेता है 3 पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर कहां से स्टार्ट करना है, मैंने इसको बता दिया 0, मतलब 0 बेस्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अब उसने पूछा कितने डिलीट करने हैं, डिलीट तो मैंने करने ही नहीं है, मैंने बता दिया 0, ठीक है। उसने बोला कि अच्छा एक और चीज जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये कि क्योंकि यूजर इंडेक्स बताएगा तो मैंने यहाँ पे लिखना है यूजर इनपुट 3, करेक्ट, क्योंकि इंडेक्स यूजर बताएगा। 0 में जान के लिख रहा था, गलत लिख रहा था, लेकिन उसके बाद जो दिया मैंने 0 वो सही दिया, क्योंकि मुझे उड़ाना कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो यूजर देगा वही लिखना है, मैंने लिख दिया यूजर इनपुट 4 और शिफ्ट F, सही है। सेव किया और अब चलाते हैं 3 0 और 4, सेव, एट विच कलर डू यू वांट एट बिगिनिंग ऑन ऑफ एरे, बिगिनिंग में मैंने दे दिया व्हाइट, सही है, और एंड में दे दिया मैंने ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा इंडेक्स, अब मैं इसको बता रहा हूँ 0, 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। 0 मैंने इसको बता दिया, क्या बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा 0 से, और विच कलर, अब मैंने इसको बता दिया पर्पल, PURPLE, पर्पल हमारे पास बिल्कुल सही चला है। ब्लू हमारा जो मैंने लास्ट में ब्लैक ऐड करा था वो क्यों रिमूव हो गया, पॉप की वजह से। और पिंक क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने पिंक किया हुआ है। सब क्लियर है बिल्कुल, दोबारा समझाऊं, ठीक है। एक दफा ऊपर से आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अच्छा ए क्या कर रहा है हमारा, पहला वाला ऐड कर रहा है, न्यू एलिमेंट लाके ऐड कर रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला ऐड कर रहा है कहां से, लास्ट से, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला क्या कर रहा है, येलो और पिंक हमारा स्टार्ट में ऐड कर रहा है, ठीक है। डी क्या कर रहा है, एक डिलीट कर रहा है कहां से, स्टार्ट से, ठीक है। अच्छा पॉप क्या कर रहा है हमारा, लास्ट से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे नोटपैड पे कुछ लिख रहा हूँ ताकि फिर आप लोग बताना कि हमारा आउटपुट ये बने, अपने पास लिखो और फिर मुझे बताना। मैं पहला इनपुट डालूंगा ब्लैक और दूसरा इनपुट डालूंगा व्हाइट, सही है। तो क्या हो गया हमारा, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, इतना हो गया। नहीं नहीं, सबसे पहला इनपुट डालूंगा मैं ब्लैक, सही है, और लास्ट में मैं डालूंगा व्हाइट, ब्लैक रेड ग्रीन, इतना हो गया, सही है। उसके बाद हमारे पास अपडेटेड एरे में क्या आ जाएगा, ब्लैक येलो पिंक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, इतना क्लियर है, ठीक है। मैं दूंगा ना, पहले इनपुट में मैं ब्लैक दूंगा, जो सबसे पहला यूजर इनपुट पूछ रहा है उसमें ब्लैक दूंगा मैं। ये तो पहले येलो, हाँ हाँ वो सही है, अभी नीचे तो गया ही नहीं हूं ना मैं। अच्छा उसके बाद येलो और पिंक को भी ऐड करो, अब येलो और पिंक सबसे स्टार्ट में आ जाएगा, येलो पिंक ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू, अब सही है। उसके बाद जब इसने कलर डॉट शिफ्ट करा तो येलो रिमूव हो गया, पिंक से लेकर पिंक ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, इतना क्लियर है, सही है। और फिर जब लास्ट वाला पॉप हुआ, पिंक रेड ग्रीन पिंक ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और व्हाइट भी रिमूव हो गया पॉप की वजह से, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इंडेक्स उसने पूछा, मैंने उसको बताया 0, ठीक है।
अब 0 पे उसके बाद उसने कलर पूछा, मैंने उसको बता दिया ग्रे, फिर होगा ग्रे, पिंक, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्लियर है? दोबारा आते हैं, आओ। उसने मेरे से पूछा कि विच कलर डू यू वांट टू ऐड टू द स्टार्ट ऑफ द एरे, मैंने दे दिया ब्लैक, BLAC, और लास्ट में WHITE, व्हाइट। ठीक है, अब उसने बोला विच इंडेक्स। यार ये कौन सी आवाजें आ रही है? वो मिशन जो नहीं लगता है, वही हो रही है ना, फायरिंग तो नहीं हो रही ना भाई? ये जमीन सर खोले उधर वो भाई एरे के बीच में डाल दूं, मैंने लिखा 0 1 2, मैं 2 पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया डार्क रेड, DARKRED। सही है? ब्लैक, व्हाइट और येलो, पिंक। सही है? अब अपने हाथ से वो बनाओ और ये देखो, बिल्कुल सही जगह पर वो तो आया है, बिल्कुल सही जगह पर आया है। क्लियर है अब्दुल्ला, आपको क्लियर है? पहला इंडेक्स कहां से शुरू करना है, दूसरा इंडेक्स कितने डिलीट करने हैं, नहीं करने तो 0 बताओ। ठीक है, दूसरा बताओ उसको कि भाई नहीं करने तो 0 बताओगे आप। तीसरा वहां पे कितने ऐड करने हैं, वहां पर उसी उसी पोजीशन पर, तभी तो उसी पोजीशन पर उसने डार्क रेड लेकर आया है। मैंने बोला 0 1 2, 2 पे तो रखा, वहीं पर ऐड करेगा, उसी पोजीशन पे ऐड करेगा। ठीक है, आगे वाले सवाल पर आते हैं जी। बिल्कुल ऐड करवा सकते हैं आप, 2 दे दो, 3 करवाते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद जो है, मैं 1 मिनट मीटिंग लिंक, 1 मिनट रह गया, मैं एक दूसरा लिंक बना के दे रहा हूँ आपको।